हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हरियाणा सिविल जज का एग्ज़ाम है उसके नोटिफिकेशन अनाउंस किए जा चुके हैं एंड फॉर्म को एक बार फिर से ओपन किया गया है। अगर आप चाहते हैं उस फॉर्म के लिए अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं। प्लस मैं आपको यहीं पर एक बात बता दूं कि हरियाणा के इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारे चैनल पर हम पहले ही हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें देख सकते हैं। प्लस हमने एविडेंस एक्ट के भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉप मोस्ट MCQs जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी हमने MCQs डिस्कस किए हैं, तो आप एविडेंस के वो MCQ भी देख सकते हैं। एंड प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड केस लॉज की भी एक सीरीज़ है, आप वो भी देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक जो हैं आपको वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, अब हम बात करेंगे आज पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस एक्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। देखिए, ये थे आपके 2 क्वेश्चंस, दैट इज़ एक्ट नंबर क्या है, और सेकंड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सिविल जज सीनियर डिवीज़न। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स बताती हूँ। क्वेश्चन 1 दैट इज़ एक्ट नंबर, आपको बताना था कि पंजाब कोर्ट्स एक्ट जो है इसका एक्ट नंबर क्या है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस इज़ एक्ट नंबर 6 ऑफ पंजाब कोर्ट्स एक्ट 1918। Second question is which of the following is not included in civil judge senior division। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से सेक्शन 18 के अंदर एक प्रॉपर क्लास ऑफ कोर्ट्स बताया गया है और वहीं पर सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंड सिविल जज सीनियर डिवीज़न के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा ये बताया गया है। तो एज पर दैट लिस्ट विच इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 18 आपको बताना था कि इन सब में से क्या जो है वो सीनियर डिवीज़न में इंक्लूडेड नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर बी, दैट इज सुपर सीनियर जज। सुपर सीनियर जज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सिविल जज सीनियर डिवीज़न। अब आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 19 से हम पढ़ेंगे। सेक्शन 19 जो कि बताता है अबाउट सिविल डिस्ट्रिक्ट। तो सिविल डिस्ट्रिक्ट जो है यानी किसी भी राज्य को डिस्ट्रिक्ट में यानी ज़िलों में जो बांटा जाएगा तो वो कौन बांटेगा। तो बहुत सिंपल है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफरेंट डिविजन्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करेगी। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की। ओके, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, इन डिस्ट्रिक्ट की जो लिमिट्स हैं कि जो इनका टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उसको ऑल्टर भी कर सकती है, चेंज भी कर सकती है। तो पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सेक्शन 19 किसको एम्पावर करता है, स्टेट गवर्नमेंट को। ओके, सेक्शन 20 दैट इज डिस्ट्रिक्ट जज। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज। फिर से यहाँ पर क्या आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करेगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाएगा। एंड जो पोस्टिंग होगी डिस्ट्रिक्ट जज की वो की जाएगी बाय हाई कोर्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी सेक्शंस में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो सेक्शन किसको पावर देता है। जैसे हमने सेक्शन 19 में पढ़ा कि जो स्टेट है उसको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसी तरह से सेक्शन 20 में आपको याद रखना है कि जो डीजे हैं उन्हें अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। बट यहाँ पर एक प्रोविज़ो आता है कि सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट, कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जा सकता है। सेक्शन 21 जो कि बात करता है अबाउट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। देखिए, जब हम क्लासेस ऑफ कोर्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक डीजे होंगे, डीजे को असिस्ट करने के लिए
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। बेसिकली असिस्ट नहीं कहेंगे, जो डीजे हैं अकेले वो अगर काम नहीं कर पाते, मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो वहीं पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। सो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो क्योंकि डीजे के ही सेम कैडर के माने जाते हैं, तो इसीलिए उनके जो भी सारे अपॉइंटमेंट होगा, पोस्टिंग होगी, वो सेम इसी तरह से होगी जैसा कि डीजे के लिए है। बेसिकली आप डीजे और एडिशनल डीजे को इस तरह से समझें कि एक जो सिंगल डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनसे सारा काम हम नहीं करवा पा रहे, मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वर्कलोड हो रहा है, इस वजह से एडिशनल हमें और अपॉइंट करने पड़ रहे हैं, तो उन्हें कहा जाएगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज में। असिस्टेंट इज जो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर वर्क करेंगे, जो उनके सबऑर्डिनेट होंगे, दैट विल बी असिस्टेंट। नेक्स्ट इज सेक्शन 21A। 21A को आप मार्क करें दैट दिस इज स्पेशली फॉर हरियाणा। इसमें हम कुछ ऐसा प्रोविजन पढ़ेंगे जो कि स्पेशली हरियाणा से रिलेटेड है, तो आप अपने बैरेक्ट में भी लिख लें कि दिस इज रिलेटेड टू हरियाणा। असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ डीजे टू द एडिशनल डीजे, कि किस तरह से डीजे के जो फंक्शंस हैं वो एडिशनल डीजे को असाइन किए जाएंगे। तो यहाँ पर हाई कोर्ट या जो डीजे है उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने फंक्शंस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को असाइन कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 22। सेक्शन 22 को भी आप मार्क करें कि दिस इज ऑल्सो स्पेशली रिलेटेड टू हरियाणा। सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। यहाँ पर बताया गया है कि कितने नंबर ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन होंगे एंड कितने जूनियर डिवीजन होंगे। इसको कौन फिक्स करेगा? इसको फिक्स किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ये जो सब सेक्शंस हैं जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, इन सभी सेक्शन से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी तरह से पूछा जाएगा कि आपको बताना होगा कि वो कौन सी अथॉरिटी है जो कि उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए ऑथराइज्ड है। कि जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न है एंड सिविल जज सीनियर डिवीज़न है वो कितने होंगे, मतलब कितने हमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न और सिविल जज सीनियर डिवीज़न की ज़रूरत है, ये फिक्स किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेकर के स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमें 5, 10, 6, 7 कितने मतलब डीजे और कितने हमें सिविल जज जूनियर डिवीज़न एंड सीनियर डिवीज़न की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज हाई कोर्ट मे कन्फर ऑन एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट द पावर्स ऑफ सिविल जज सीनियर एंड जूनियर डिवीज़न। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो बात आती है फॉर हरियाणा स्पेसिफिकली, कि जो हमने सेक्शन 18 में पढ़ा था सिविल जज सीनियर डिवीज़न एंड जूनियर डिवीज़न कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, वो आपको यहाँ पर भी याद रखना है कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न में क्या क्या इंक्लूडेड है और सिविल जज जूनियर डिवीज़न में क्या क्या इंक्लूडेड है। नेक्स्ट सेक्शन 23 विच इज़ रिपील्ड। सेक्शन 24 जो कि बताता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू बी द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसको आप स्किप कर सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 25 दैट इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन सूट, कि जो कोर्ट ऑफ डीजे है उनका ज्यूरिसडिक्शन होता है विदाउट एनी लिमिट एज रिगार्ड्स टू द वैल्यू, कि जो वैल्यू ऑफ द सूट है उससे रिलेटेड कोई लिमिट यहाँ पर नहीं बताई गई। जो उनका ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी वैल्यू। ओके, सो हेयर दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ये पावर किसके पास है? हु इज़ ऑथराइज्ड टू डू दिस एक्ट? सेकेंड क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि जो हम एडिशनल डीजे पढ़ते हैं तो एडिशनल डीजे को जो उनके फंक्शंस हैं वो कौन असाइन करेगा? हु इज़ एम्पावर्ड टू असाइन फंक्शंस टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस? इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं एंड आई विल रिप्लाई द करेक्ट आंसर्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आपको और कोई वीडियो देखनी है, अगर आप चाहते हैं कि हम और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाएं आपके लिए, तो आप इस बात को भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू।